दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है साथियों आय के चक्रीय प्रवाह। मतलब इंग्लिश में कहें दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो क्या कहता है दोस्तों आय के चक्रीय प्रवाह की परिभाषा? आइए देखते हैं। लिखा है दोस्तों, समय की एक अवधि में चर के आकार में परिवर्तन को प्रवाह कहते हैं। मतलब दोस्तों समय की एक अवधि में, मतलब मान लो एक अवधि, यहाँ अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो दोस्तों हमेशा याद रखना है अकाउंटिंग ईयर जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जिसको 1 अप्रैल से 31 मार्च में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या कहता है, एक बार फिर पढ़ता हूँ। समय की एक अवधि में चर के आकार में परिवर्तन को प्रवाह कहते हैं। जो भी उसके आकार में परिवर्तन होता है दोस्तों उसी को हम फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं मेन हम जो परिभाषा जानना चाहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह का मेन परिभाषा क्या है, जो कि परीक्षा के माध्यम हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछा जाता है। कहता है साथियों अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों। दोस्तों पहले मैं आपको अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमी कहता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की या अपने जीवन को चलाने के लिए या अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो कोई भी कार्य करता है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार फिर बताता हूँ। अर्थव्यवस्था अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी व्यवसाय, जो भी कार्य किया जाता है और कार्य करके जो मुद्रा ग्रहण की जाती है, आजीविका ग्रहण की जाती है, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर? कहता है दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे परिवार, फर्म, सरकार क्षेत्र के बीच में मुद्रा और पदार्थ व सेवाओं के निरंतर प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। दोस्तों कहना ये क्या चाहता है, कहता है कि जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है उसमें क्या होता है, मुद्राओं का, ठीक है, किसके किसके बीच, परिवार, फर्म और सरकार के बीच, ठीक है, मुद्राओं का, और पदार्थ, पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, जो किसी न किसी सॉलिड चीज से बनी होती है उसको पदार्थ कहते हैं। वह सेवाओं के निरंतर प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। मतलब कि निरंतर मतलब कंटिन्यू जो फ्लो होता रहता है। बाकी जो इसके अंदर लिखा है ये ब्लैक बॉक्स, ब्लैक में दोस्तों, ये एक शॉर्ट में मैं आपको नीचे समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब हम समझने जा रहे हैं दोस्तों क्या पॉइंट, यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, आइए समझते हैं दोस्तों वास्तविक प्रवाह क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रियल फ्लो। कहते हैं इसका आशय पदार्थ व सेवाओं के प्रवाहों से है। मतलब यहाँ पे वास्तविक प्रवाह में जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं का हम क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं, इसे वास्तविक प्रवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वास्तविक पदार्थ व सेवाओं से निर्मित होती है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय परिवार, ठीक है, परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र को साधन सेवाओं का जाना और फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र को पदार्थ व सेवाओं के आने से है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है जहां पर दोस्तों फर्म के बीच में और क्या होता है, हाउस होल्ड के बीच में जहां पे गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर होता है उसी को कहते हैं वास्तविक प्रवाह। ये नीचे लिखा है दोस्तों मॉनेटरी फ्लो या मनी फ्लो कह लो, मौद्रिक प्रवाह। इसका आशय है मुद्रा के प्रवाह से, यहाँ किसकी बात होगी, मुद्रा की, और ये ऊपर होगी किसकी, वस्तुओं से। ठीक है, जो साधन भुगतान और उपभोग व्यय के रूप में होता है। क्लियर? जहां पे हम बात करते हैं मुद्राओं का लेन देन वो मौद्रिक प्रवाह है, जहां वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं हम, हाँ, मौद्रिक प्रवाह। क्लियर हो गया मेरी बात? बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा दोस्तों। ये हमारे सामने उत्पादन बाजार का एक चार्ट है जिसमें दोस्तों मैं वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह को समझाऊंगा। ठीक है, क्या कहता है साथियों, कहता है जो फर्म होती है, फर्म जिसमें उत्पादक क्षेत्र होता है दोस्तों, फर्म में दोस्तों फर्म क्या करती है, अंदर वाली देखना आप, फर्म क्या करती है, पदार्थ व सेवाएं, मान लो एक परिवार है, क्लियर, परिवार एक फर्म में काम करने के लिए गया और वो क्या दे सकता है, अपनी भूमि श्रम के रूप में पूंजी लगाएगा और उद्यमी बन करके जाएगा। ठीक है, गया और वहीं पर काम करने के बाद और जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है,
वो परिवारों तक पहुंचाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो जो अंदर वाली लेन देन प्रक्रिया चल रही फर्म और परिवार के बीच में, ये आपका वास्तविक प्रवाह है। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं। जब फर्म ने क्या करा दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर लिया, तो उन वस्तुओं को खरीदने के लिए मुद्रा की भी आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, ये इसके पास यहाँ तक तो पहुँच गया। अब पहुँचने के लिए इसको क्या चुकाना पड़ेगा भाई, उपभोग के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यय करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। ये किसको चुकाएगा, फर्म को। और वहीं पर फर्म में इस बंदे ने क्या किया था, अभी भी एक श्रम के रूप में काम किया। उसके बदले में इसको क्या मिला, लगान, मजदूरी, ब्याज मिला। किसको, परिवार को। अब मतलब कह सकते हैं कि इस परिवार ने काम जब किया तो उसके बदले में इसको मिला क्या, लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ, ये सब मिला। और उन्हीं मुद्राओं का प्रयोग करके उसने क्या करा, जो वस्तुएं उसने निर्मित करी थी या बनाई थी, उसका वो उपभोग के लिए खर्च करता है। क्लियर। आंतरिक जो हमारे ये फ्लो बन रहे हैं, ये वास्तविक प्रवाह को दर्शाते हैं, और जो बाहर आपको दर्शा रहे हैं दोस्तों, ये आपका मौद्रिक प्रवाह है। क्लियर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने रियल फ्लो और मनी फ्लो को समझ लिया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।